जब द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी या धुरंधर जैसी फिल्में रिलीज होती है ना, तो इस देश का सिस्टम उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा देता है। सरकार खुद आगे बढ़कर उन्हें टैक्स फ्री करती है, उनका प्रमोशन करती है। क्यों? क्योंकि वो फिल्में इनके पॉलिटिकल एजेंडे में फिट बैठती है। लेकिन जैसे ही सतलुज जैसी कोई फिल्म आती है जो कि हवा हवाई नहीं बल्कि कोर्ट के असली डॉक्यूमेंट्स और पक्के फैक्ट्स पर बनी है, तो पूरे सिस्टम की पैंट गीली हो जाती है। आखिर ऐसा क्या खौफनाक सच है इस फिल्म में जिससे ये डरपोक सरकार इतनी ज्यादा कांप रही है? चलो इस पाखंड की पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल नंगा करके देखते हैं। तो पहले इस फिल्म का नाम था पंजाब 95। सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगाने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 127 यानी कि 127 कट्स लगाने के लिए बोल दिए। जब फिल्म मेकर्स ने इस तानाशाही के आगे घुटने टेकने से साफ मना कर दिया तो फिल्म को दबा दिया गया। फिर अभी 2 जुलाई 2026 को इस फिल्म को बिना किसी कट के इसके असली और रॉ रूप में OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर सतलुज नाम से रिलीज किया गया। लेकिन थूक कर चाटने वाले इस सिस्टम ने क्या किया? ठीक 48 घंटे के अंदर अंदर इस फिल्म को ZEE5 से घसीट कर बाहर कर दिया। अब ZEE5 वाले बड़े चालाकी से कह रहे हैं कि फिल्म को सिर्फ पॉज किया गया है, बातचीत बंद नहीं हुई है। बेटा, ये कोई पॉज नहीं है, ये तुम्हारी बुजदिली और सिस्टम का खौफ है। तुम सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अपनी कॉर्पोरेट भाषा के पीछे छुप रहे हो। अब सीधे उस कड़वे और खूनी सच पर आते जिससे ये पूरी हुकूमत डरती है। ये फिल्म असल में बनी है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खालरा के ऊपर। उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने पंजाब पुलिस और सरकार के उस खूनी और काले सच को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था जिसे ये देश कभी देखना नहीं चाहता। लेट 80s और 90s के दौर में पंजाब के हजारों बेगुनाह लड़कों को घरों से उठाया गया, उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला गया और बाद में लावारिस लाश बताकर शमशान घाटों में चुपचाप जला दिया गया। जसवंत सिंह खालरा ने सिर्फ अमृतसर के एक शमशान घाट का रिकॉर्ड निकालकर यह साबित कर दिया था कि 2000 से ज़्यादा लाशों को बिना किसी पहचान के जलाया गया। उनका अंदाजा था कि पूरे पंजाब में 25,000 से ज़्यादा ऐसी सरकारी हत्याएं की गई। और जानते हो इस सच को सामने लाने का इनाम उन्हें क्या मिला? इस जालिम सिस्टम ने खुद जसवंत सिंह खालरा को भी हमेशा के लिए गायब कर दिया। ये सिस्टम आज भी यही चाहता है कि आज की जनरेशन उस दौर के काले सच को कभी जान ही ना पाए। अब आते उस असली और गंदे पॉलिटिकल खेल पर जिसे ये सरकार एंटी इंडिया का नाम देकर छुपा रही है। तो सरकार के चेले और कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि इस फिल्म का इस्तेमाल देश के खिलाफ हो सकता है। अरे, अगर तुम्हारा ये फर्जी लॉजिक मान भी ले तो फिर धुरंधर और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों से देश का माहौल खराब नहीं होता? तब तुम्हें डर नहीं लगता? असली डर कुछ और ही है बॉस। तो दोस्तों, पंजाब में कुछ ही महीनों में असेंबली इलेक्शन होने वाले। फिल्म में बेअंत सिंह के एसेसिनेशन को दिखाया गया है और उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू साल 2024 में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी उन्हें पंजाब का अगला बड़ा चेहरा बनाना चाहती है। अगर ये फिल्म लोगों ने देख ली तो इनका ये नया मोहरा चुनाव से पहले ही पूरी तरीके से पीट जाएगा। और भाई, बीजेपी को दूसरा सबसे बड़ा डर यह है कि इस पूरे एनकाउंटर कैंपेन को लीड करने वाले KPS गिल थे जो PM मोदी के बेहद खास थे और 2002 के बाद ये उनके सिक्योरिटी एडवाइजर भी बने। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि चुनाव से ठीक पहले इनके किसी भी हीरो का असली और खूनी चेहरा जनता के सामने आए। लेकिन भाई, इस पूरे तमाशे में सिर्फ सरकारी अकेली दोषी नहीं है। अब जरा बात करते हैं हमारे सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की। जब कुछ टाइम पहले कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था तब दिलजीत पाजी बड़े मासूम बनकर बोल रहे थे कि मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखो, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। लेकिन जैसे ही रविवार की शाम को उनकी खुद की फिल्म बैन हुई, वैसे दिलजीत पाजी के बयान अचानक से बड़े पॉलिटिकल और क्रांतिकारी होने लग गए। तो दिलजीत पाजी, ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करो। ये सिलेक्टिव ड्रामा जनता अब समझ चुकी है। जब तक जेब पर लात नहीं पड़ती ना, तब तक तुम्हें देश और राइट्स की याद नहीं आती। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आर्टिस्ट बनना बंद करो और अपनी सुविधा के हिसाब से एक्टिविस्ट बनना भी बंद कर दो। खैर, ये फिल्म सही है या गलत ये मैं तय नहीं करूंगा, लेकिन ये फिल्म टेलीग्राम और ट्विटर पर हर जगह लीक हो चुकी है। तो जाओ उसे ढूंढो और खुद देखकर फैसला करो। बाकी इस डरे हुए सिस्टम और दिलजीत के इस दोगलेपन पर तुम्हारा क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी भड़ास निकालो और फिल्मी ख्वाब को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ और जो भी हो हर अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलना। ये सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है बताना कि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से रिमूव क्यों कर दिया गया। तो ये वीडियो को अच्छी तरीके से आप शेयर करो। तो आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।